उसी राजाई में जन्म लेंगे, क्योंकि बाबा को ये साक्षात्कार हुए हैं कि राजाई की पगड़ियां सबकी अलग अलग होती है। होती है ना, हिस्ट्री में जो चित्रकारों ने चित्र बना के रखे हैं उनकी चित्र उठा के देख लो, पगड़ियां सबकी अलग अलग। सूर्यवंशियों की अलग पगड़ी, क्या सूर्यवंशियों की क्या पगड़ी होती? सूर्यवंशियों का हेड कौन है? ज्ञान सूर्य है। अच्छा, जो ज्ञान सूर्य है जिसका नाम शास्त्रों में विवस्वत दिया है, तो जो राजा विवस्वत हुआ होगा उसकी पगड़ी क्या होगी? अरे नहीं पता। अरे देखो, अलेक्जेंडर आया भारत में इतनी बड़ी सेना लेकर के, तो अलेक्जेंडर की अपनी पगड़ी में कुछ निशानी और सेना में जो योद्धाएं युद्ध करने के लिए आए थे साथ में, कोई निशानी थी या नहीं थी? हाँ, काहे का पंख? मुर्गे का पंख था। तो ये निशानी है तो कोई यादगार हुई ना, काहे की यादगार? ये जो पंखों की निशानी थी, मुर्गे के पंख लगाते थे, ये किस बात की निशानी? जगने की निशानी थी। अच्छा नहीं, मुर्गा सबको जगाता है और जगाने के बाद खुद सो जाता है। तो ऐसे ही ये क्रिश्चियंस की निशानी है। क्या है? सारी दुनिया में सबको जगा दिया, ज्ञान सुना सुना के सारा ज्ञान समझ लिया है? और फिर क्या किया? फिर वो वैष्णवंशी अज्ञान की नींद में सो गए। क्या अज्ञान का काम किया? एटम बम छोड़ दिए। असर अपने कुल का भी खलासा और सारी दुनिया का भी खलासा कर दिया। तो ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? अरे जिस डाली पे कोई बैठा हो उसी डाली को अगर काटता रहे तो उसे मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, तो क्या कहेंगे? है अज्ञानी ही कहेंगे। तो ऐसे ही सूर्यवंशियों की निशानी क्या होती है बताओ? लो, कहते हम सूर्यवंशी बनेंगे, हमारी पगड़ी का हमको मालूम ही नहीं है। हाँ, मोर का पंख है। कृष्ण को मोर का पंख दिखाते हैं ना, कहाँ की यादगार है? उन्होंने तो कलाबद्ध कृष्ण को दिखाई दिया। अरे कलाबद्ध कृष्ण भी वो ही सूर्यवंशी बाप से जन्म लेता है, तो वो भी तो सारा सूर्यवंशी ही हुआ ना है। चलो दिखाई देते हैं, ठीक है दिखाई दिया, लेकिन उससे भी पहले किसको कहेंगे? संगम युगी कृष्ण को कहेंगे या कलाबद्ध कृष्ण को कहेंगे? किसको कहेंगे? संगम युगी कृष्ण की बात है।